अब हम यही चीज़ 3 ब्लॉक सिस्टम में स्टार्ट कर रहे हैं और हम आपको एफ निकालने को बोलेंगे कि किन वैल्यूज़ पर ये सिस्टम एक साथ मूव कर सकता है और किस फोर्स पर स्लाइडिंग यहाँ शुरू होगी या यहाँ शुरू होगी, ये हमको निकालना है। तो क्वेश्चन है, द सिचुएशन ऑफ 3 ब्लॉक शोन इन फिगर बिलो, फॉर व्हाट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ कैन ऑल द 3 ब्लॉक्स मूव टुगेदर। तो लेट अस सी हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ये 111 है और 0.8 0.3 है। तो हमारा जो ब्लॉक सिस्टम है उस पर यहाँ देख लीजिए आप, ये हमारा 1 और 1 है, ठीक है। अब कुछ बदला तो है नहीं, ब्लॉक बदलने से मेथड बदल नहीं जाएगा। तो स्टेप नंबर 1 आपका वही है। अगर आप साथ में मूव कराना चाहते हैं, ये 0.8 है, नीचे वाला है 0.3, साथ में मूव कराना चाहते हैं तो पहला स्टेप तो यही होना चाहिए, क्योंकि नीचे स्मूथ भी है तो आप नीचे का फ्रिक्शन निकालने की आवश्यकता नहीं है। F/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका पहला स्टेप। अब इस एक्सेलरेशन के रहते हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, यहाँ पर और यहाँ पर, और देखेंगे कि F की वैल्यू क्या आ रही है। लेट अस सी। तो पहले हम स्टेप नंबर 2 निकालने जा रहे हैं, जिसमें ये कंडीशन अप्लाई करेंगे कि अगर साथ में मूव कर रहा है वो तभी पॉसिबल है जब ये, मतलब मैक्सिमम सिचुएशन तब पॉसिबल है जब ये अपनी लिमिटिंग वैल्यू को अटेन कर सके। तो पहले हम एपीडी बनाते हैं पहले वाले। इस पर डायरेक्ट फोर्स लग रहा है, इस पर नीचे फ्रिक्शन ये लगेगा, इसको बोलते हैं हम 0.1 इंटू 0.8 इंटू 10, दैट इज 8 न्यूटन। ये आपका पहला हो गया। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि F -8 इज इक्वल्स टू 1 इंटू F/3, ऐसा बोल सकते हैं ना। तो आप ले आइए F - F/3 इज इक्वल्स टू 8, यानी कि 2F/3 इज इक्वल्स टू 8। सो F यू गेट एज 12 न्यूटन। तो ये 12 न्यूटन फोर्स हो सकता है इस पर, ये साथ में मूव कर सकता है सिस्टम, परंतु हो सकता है स्लाइडिंग नीचे चालू हो जाए। मतलब हो सकता है कि ये दोनों आपस में स्लाइड ना करें, पर ये पहले स्लाइड कर जाए, दोनों मिलकर चिपके रहे दूसरे से और ये पहले मूव कर जाए। ये हो सकता है, क्योंकि किसी के भी दिमाग में आएगा भाई यार यहाँ पे तो म्यू बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। हो सकता है ये दोनों चिपके रहे और ये ऊपर से इस पर फोर्स लगा, इसको पहले स्लाइड करा दे, और उसमें कोई अलग फोर्स की वैल्यू आ सकती है जो शायद 12 से भी कम हो। अगर 12 से कम होगी तो वो लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें सिस्टम को एज अ होल मूव कराना है। तो हम अब इस पर भी चेक करेंगे। 3 ब्लॉक में से होता है कि चेकिंग 2 बार की जाती है, तो हम चेक करेंगे। तो इसको लेंगे हम सिर्फ सेकंड ब्लॉक को। तो आपने जैसे फ्रिक्शन 8 न्यूटन यहाँ मार्क किया, तो इस पर 8 न्यूटन यहाँ आ जाएगा, है ना। और नीचे जो फ्रिक्शन है वो कितना है आपका 2 इंटू 0.3। वो आप स्लाइड कराना चाहते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू 0.3 दैट इज 6 न्यूटन ना। आप चाहते हैं कि यहाँ स्लाइडिंग ना हो, ठीक है। आप चाहते हैं कि यहाँ पर स्लाइडिंग भी चिपका रहे, तो इसको तो 8 पर नहीं पहुँचना चाहिए, क्योंकि अगर ये 8 पर पहुँच गया तो यहाँ स्लाइडिंग भी हो रही है। ये 6 न्यूटन जो आ रहा है ये भी आपने मैक्सिमम ले लिया, तो यहाँ भी स्लाइडिंग हो रही है। दोनों जगह आप मैक्सिमम नहीं ले सकते, ठीक है। तो आपको यहाँ पे छोड़ना होगा, यहाँ पे आपको कुछ F लिखना होगा। से यू राइट F1, then you apply this condition here and see what happens. So F1 -6 is equals to कितना आ रहा है यहाँ पे 1 इंटू F/3, that is the। तो यू कैन सी दैट इस इक्वेशन में अननोन 2 हैं। आपको एक तो F रिड्यूस करना है, F1 से 8 न्यूटन के अंदर कुछ भी हो सकता है, तो ये इक्वेशन हमारे लिए काम की नहीं है F निकालने के लिए। इसमें अननोन 2 है। तो हम तीसरे ब्लॉक पर जाएंगे। इस प्रोसीजर को मैं लेके चल रहा हूँ कि क्या आप कहाँ अटकोगे, कहाँ फंसोगे अगर दूसरे ब्लॉक पे जाते। ज़रूरी नहीं दूसरे ब्लॉक से आंसर आ जाएगा। तो अब तीसरे ब्लॉक पे जाएंगे और हम ये देखेंगे कि स्लाइडिंग तो यहाँ करानी ना हमें, तो यहाँ की चिंता करें क्यों, स्लाइडिंग तो यहाँ करानी है। और यहाँ पे मैक्सिमम 6 न्यूटन लग रहा है, तो ये 6 न्यूटन लग रहा है फोर्स ऊपर, इस ब्लॉक पर ऊपर लग रहा है, और इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है क्योंकि नीचे स्मूथ है। 6 न्यूटन इज द ओनली फोर्स। सो अब हम ये कह सकते हैं भाई कि इसको मूव कराना है, तो इस पर 6 न्यूटन फोर्स लग रहा है,
इज इक्वल्स टू इसका मास 1 इंटू हम चाहते हैं वो वाला फोर्स F/3 जिसमें सब साथ में मूव कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो यही पूछा है ना, ऐसा क्या फोर्स होगा जब सब साथ में मूव करेंगे। तो हमने देखा कि F की वैल्यू ऐसे में 18 न्यूटन आ रही है, विच इज़ ग्रेटर देन 12। इसका मतलब कि 18 न्यूटन वो वैल्यू होगी जब ये दोनों भी आपस में सेपरेट मोशन कर लेंगे, पर उसके पहले 12 तो पहले आता है ना गिनती में, तो 12 पर ये दोनों में सेपरेट मोशन चालू हो जाएगा। तो भी लिख सकते हैं, शायद क्वेश्चन भी ये पूछा भी गया है कि यहाँ देखिए ना, वेयर डज दिस स्लाइडिंग फर्स्ट बिगिंस, ये पूछा गया है। तो एक तो आंसर आ गया इसका कि जो F है वो है आपका 12 न्यूटन एंड स्लाइडिंग फर्स्ट बिगिंस एट स्लाइडिंग फर्स्ट बिगिंस एट फर्स्ट बिटवीन लिख सकते हैं, बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड ब्लॉक, फर्स्ट एंड सेकंड ब्लॉक। तो ये आपका पहला पार्ट तो हो गया, जो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगला पार्ट ये कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द फोर्स विल द स्लाइडिंग स्टार्ट एट अदर ऑफ सरफेस। तो वो तो निकाल ही दिया हमने कि कितनी वैल्यू है, 18 न्यूटन है। ये भी पार्ट हो गया ना, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ फोर्स दैट इज 18 न्यूटन। नाउ फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, नेचर एंड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोला है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, नेचर एंड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्सेस एट रफ सर्फेसेस फॉर फॉलोइंग वैल्यू ऑफ F, 3 न्यूटन और 15 न्यूटन। नाउ हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो पहला पार्ट जो हमारा है वो कह रहा है 3 न्यूटन पे क्या होगा। थर्ड पार्ट का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम। तो अगर आपका F 3 न्यूटन है तो आप देख सकते हैं कि 3 न्यूटन तो इससे भी कम है, कहाँ गया वो, 12 से भी कम है। तो 12 पे सिस्टम मूव कर रहा है ना एक साथ, तो 3 पे क्या होगा, सिस्टम 12 पे एक साथ मूव कर रहा है फाइनली। उसके बाद यहाँ पे स्लाइडिंग चालू हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे चालू नहीं हुई है। यहाँ पे कब चालू होगी, 18 पे। यानी कि हम कह सकते हैं कि 12 to 18 ये हो सकता है कि ये अपना अलग एक्सेलरेशन ले रहा है ऊपर वाला। आप चाहे तो कोई वैल्यू बीच की वैल्यू इसीलिए ली गई है। आप क्वेश्चन में देखिए 15 न्यूटन इसीलिए लिया गया है दिखाने के लिए कि क्या होगा बीच में। तो 12 से 18 तक ये अलग मोशन करेगा, ये दोनों सिस्टम के अलग मोशन करेंगे। तो 3 न्यूटन पे क्या हो रहा है, 3 तो इससे भी कम है, तो 3 पे आप सिंपली कह सकते हो गया आपका ये आंसर है F/3, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबका एक्सेलरेशन ये होगा, और सब पे फ्रिक्शन जो होगा वो ऑब्वियसली क्या होगा, स्टैटिक, क्योंकि कोई भी इंडिविजुअली मोशन नहीं कर रहा। और वो आसानी से निकाल सकते हो, आप इस पर 3 लगा रहे हो, यहाँ आपका फ्रिक्शन जो है वो F1 है, तो आप लिख सकते हो 3 - F1 इज इक्वल्स टू 1 × 1, क्योंकि एक्सेलरेशन 1 है सिस्टम का। सो F1 आ जाएगा 3 - 1 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहला आ गया। ये सारे स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि हमसे नेचर भी पूछा गया है कि नेचर भी क्या होगा और वैल्यू क्या होगा। एक्सेलरेशन और वैल्यू निकाल दी, नेचर भी निकाल दिया। अब सेकंड ब्लॉक पे आ जाइए, इस पे है ना। तो ऊपर जो हमने निकाला फ्रिक्शन वो 2 था, नीचे वाला हमको भी निकालना बाकी रह गया है। 2 न्यूटन था, नीचे वाला 2 और 3 के बीच में F23 लिख लो। तो वी कैन राइट 2 - F23 इज इक्वल्स टू 1 × सिस्टम का एक्सेलरेशन। हर एक ब्लॉक का भी अपने आप में एक्सेलरेशन है, सिस्टम का ब्लॉक का अलग एक्सेलरेशन तो नहीं हो सकता। तो F23 का भी कितना आ गया, 1 न्यूटन आ गया, ठीक है। और फाइनली द लास्ट वन इज स्मूथ वाला, वो तो बहुत ही सिंपल है। जितना आपका F23 आया है पीछे की तरफ, उतना ही लास्ट वाले पे आगे की तरफ होगा 1। सो यू कैन राइट 1 न्यूटन तो लग ही रहा है, इसका एक्सेलरेशन तो 1 है, इसमें निकालना क्या है, तो निकल ही आया, क्योंकि F23 दोनों के लिए साबित होगा। तो मैंने अननेसेसरी लिख दिया है, छोड़िए। अब हमसे बोला जा रहा है 15 न्यूटन, इसमें मज़ा आएगा, क्योंकि इसमें पता चलेगा हो क्या रहा है। 15 न्यूटन आपने राइट साइड लगाया, फ्रिक्शन आपको पता है क्योंकि 12 न्यूटन पे स्लाइडिंग चालू हो चुकी है, हम साबित कर चुके हैं कि 12 न्यूटन पे स्लाइडिंग चालू हो चुकी है। तो इसमें आपको फ्रिक्शन निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 12 न्यूटन पे ही स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज स्टार्टेड वर्किंग 8 न्यूटन। और उसके ऊपर आप कितना भी फोर्स बढ़ा लो, इनफाइनाइट फोर्स भी कर दोगे, तो 8 न्यूटन से आप ज़्यादा नहीं कर पाओगे या कम नहीं कर पाओगे। वो लिमिटिंग वैल्यू जो होती है ना, वही पे रहेगा। और आप सोच रहे हो कि काइनेटिक फ्रिक्शन तो लिमिटिंग से कम होता है, तो वो लेके नहीं चल रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं म्यूएस म्यू के ऑलमोस्ट सेम है। तो ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस यहाँ 12 डायरेक्ट लिख लो, सॉरी कितना था 8 डायरेक्ट लिख लीजिए, और आप सिंपली शुरू करिए 15, क्योंकि हमें अगर फ्रिक्शन पता है तो हमसे एक्सेलरेशन पूछा गया है। फ्रिक्शन तो हम लिख सकते हैं F12 कितना है, इट इज़ 8 न्यूटन। अब बारी एक्सेल, और
दूसरा क्या है, ये काइनेटिक भी बोल सकते हो तुम इसे, काइनेटिक फ्रिक्शन नेचर भी बताना था। और अब 15 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 1 इंटू ए। अब एक्सेलरेशन क्या है, 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। एंड देन फॉर द लास्ट ब्लॉक यहाँ लेते हैं इसको। 50 न्यूटन में क्या होगा, पहले तो हम निकाल ही लिया, दो इन ब्लॉक के बीच में निकालना है ना, क्योंकि 15 न्यूटन पर हम पहले ही साबित कर चुके हैं कि यहाँ पे जो स्लाइडिंग है वो 18 पे चालू होती, 15 पे चालू नहीं होती। तो एक कॉम्पोजिट ब्लॉक हो गया, इसको ऐसे बना लो ऐसे, जिसपे इकलौता फोर्स जो लग रहा है वो ये है, इस पर जो पीछे फ्रिक्शन था वो उस पर आगे लग रहा है, और वो कितना था 8। तो यहाँ तो फ्रिक्शन स्लाइडिंग पहुंचा नहीं, और ये एज ए सिंगल ब्लॉक 2 kg का साथ में मूव करेगा, और वही दोनों का सिमिलर एक्सेलरेशन होगा, हमसे पूछा यही गया था। सो 8 इज इक्वल्स टू 1 + 1 दैट इज 2 इंटू, फाइनली हम दूसरे और तीसरे ब्लॉक का A23 बोल सकते हैं। सो A23 कितना आ गया 4 न्यूटन। एंड नाउ वी कैन फाइंड आउट इनके बीच में फ्रिक्शन क्या ऐड कर रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन आ गया, ओ सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन आ गया है। तो अब हम सेकेंड ब्लॉक की बात करें तो इस पर ऊपर लग रहा है 8, बीच का हमको नहीं पता, वो हम निकाल सकते हो कि वी नो नाउ द एक्सेलरेशन 1 इंटू 4। सो 8 माइनस F23 इज इक्वल्स टू 4 एंड F23 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 4 दैट इज 4 न्यूटन। ये तो हम कहते हैं कि जितना फोर्स लगा रहे हो उतना ही लगेगा, और जब तक लिमिटिंग वैल्यू पे नहीं पहुंच जाते तो 4 न्यूटन इनके बीच में लग रहा है जब ये साथ में मूव कर रहे हैं। और क्योंकि वो स्लाइडिंग दैट इज 6 न्यूटन तक नहीं पहुंचा है तो ये अलग अलग एक्सेलरेशन नहीं कर रहे। तो हम नोटिस करें फाइनल आंसर में ये 7 की एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है 15 न्यूटन पर, और ये दोनों मिलकर मूव कर रहे हैं एज अ होल बाय 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विद एक्सेलरेशन विद फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन देम इज 4 न्यूटन।